फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत लंबा गैप आ गया है। एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा आराम से बात करते हैं, फिर इसको वापस छोटा कर लेंगे। तो बीच में बहुत लंबा गैप आ गया है, काफ़ी सारे काम चल रहे थे। मेरा भी अपना काम चल रहा था, मैंने अपना नया घर भी लिया है तो उसको सेट करने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए बीच में काफ़ी लंबा इशू आ गया। अब मैं ट्राई करूंगा थोड़ा फ्रीक्वेंट वीडियोस बनाने की। तो आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिकली एडल्ट मार्केटिंग के बारे में। तो अगर किसी को भी इश्यू है रिलेटेड टू एडल्ट ऑफर्स, तो मैं उसको पहले ही रिकमेंड करूंगा ये वीडियो ना देखे, क्योंकि इस पूरे सीरीज में मैं पूरा कंप्लीटली एडल्ट ऑफर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि एडल्ट ऑफर्स को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं थ्रू पेड मार्केटिंग एंड थ्रू फ्री मार्केटिंग एज वेल। ठीक है, ब्लैक हैट के मेथड्स में यहाँ पे नहीं बता सकता, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था ब्लैक हैट के मेथड्स ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बता सकता, और इसके लैंडिंग पेजेस में भी मैं आपको नहीं दिखा सकता कि यहाँ पे किस तरह के लैंडिंग पेजेस चलेंगे, किस तरह से करेंगे। आज मैं आपको डायरेक्ट लिंकिंग करना बताऊंगा कि डायरेक्ट लिंकिंग करके हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं थ्रू चीप ट्रैफिक मेथड्स। बहुत चीप ट्रैफिक मेथड है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और एक फ्री टूल भी मैं आपको बताने वाला हूँ जहां से आप पूरा का पूरा जितने भी आपके क्रिएटिव्स हैं आप क्रिएटिव्स ले सकते हो। किसी भी पोस्ट नेटवर्क पे ऐड चलाने के लिए आप क्रिएटिव्स ले सकते हो, चाहे वो एडल्ट ऑफर्स हो चाहे वो नॉर्मल ऑफर्स हो। फ्री में आप एट ऑल फ्री में आप बिल्कुल क्रिएटिव ले सकते हो। हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे फॉर पोस्ट नेटवर्क्स, फॉर पॉपअप नेटवर्क्स, जितने भी ये इन पोस्ट वगैरह की जो एड्स होते हैं या ट्रैफिक जंकी टाइप की जो ऑफर्स होते हैं वहां पे चलाने के लिए आपको टोटल मिल जाएगा। तो फ्री टूल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें लाइव। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये वीडियो जो है केवल 18+ के लिए है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपको इमेजेस और वो सब तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें एडल्ट कंटेंट आएगा, तो इसलिए अगर आप 18+ हैं तो ही इस वीडियो को मेक श्योर करें आगे देखें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली तो गाइस जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्रैक रेवेन्यू के ऑफर्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं क्रैक रेवेन्यू क्या है, क्रैक रेवेन्यू एक एफिलिएट नेटवर्क है जस्ट लाइक क्लिक बैंक, लेकिन यहाँ पे जो है सारे आपको मैक्सिमम आपको एडल्ट ऑफर्स मिलते हैं। एडल्ट ऑफर्स के जितने भी आपको जो एड्स हैं वो एफिलिएट ऑफर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं क्रैक रेवेन्यू। इस तरह के और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, आप और भी इस तरह के काफी सारे नेटवर्क हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्रैक रेवेन्यू वन ऑफ द बेस्ट है, तो इसलिए इसको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे रेवेन्यू भी अच्छा है और हमारे पास ऑफर्स भी काफी अच्छे हैं। मैं आपको पूरे ऑफर्स यहाँ पे खोल के नहीं दिखा सकता, थोड़े बहुत मैं ऑफर्स को आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे सीपीए के ऑफर्स भी लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप लीड देखेंगे तो लीड का भी काफी अच्छा यहाँ पे अमाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एसओआई का 2.25 यूएस का काफी 4 5 6 डॉलर तक के भी ऑफर्स हैं यहाँ पे, जो केवल आपको सिंगल लीड पे देते हैं। जैसे एसओआई के लिए ये आपको मिल रहा है 4.50, सिंगल ऑप्टेन के लिए आपको 4.50 मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा ऑफर है। ठीक है, 4.73 अगेन फॉर एसओआई, सिंगल ऑप्टेन के लिए 4.73 बहुत अच्छा ऑफर है। अगेन एसओआई 3.75 बहुत अच्छा ऑफर है अगर सीपीए की बात करते हैं तो। वहीं अगर हम सिमिलरली इसकी बात करें जहां पे ये सेल वाले ऑफर्स जो होते हैं, पीपीएस वाले जो ऑफर होते हैं, पेपर सेल वाले, ठीक है, वहां पे भी काफी अच्छा अमाउंट मिलता है। इसको अगर मैं आपको ज्यादा खोल के दिखाऊं तो ऑफर वॉल्ट में ज्यादा अच्छा आपको मिल पाएगा। एक आइडिया ऑफर वॉल्ट का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ऑफर वॉल्ट में मैं क्रैक रेवेन्यू के ऑफर्स निकाल लेता हूँ तो आपको एक ज्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वहां मैं सब चीजें खोल के नहीं दिखा सकता, वहां पे कुछ इमेजेस भी ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्रैक रेवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पे आउट आप देख सकते हैं, फ्लर्ट फॉर फ्री पेपर सेल का ऑफर है 195, एक्स कैम्स 185 कैम की वेबसाइट है। मैं नाम पढ़ के भी नहीं बताना चाह रहा, आपको देख सकते हैं किस किस तरह के ऑफर्स हैं, कितने तरह के ऑफर्स हैं। और गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एडल्ट ऑफर्स, एडल्ट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ऑफर्स बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं, बहुत इजीली कन्वर्ट होते हैं। आप जितना टाइम क्लिक बैंक के या किसी वेट लॉस के या किसी डायबिटीज को प्रमोट करने में लगाते हैं, उसके कंपैरेटिवली आप उसका 1/4 भी अगर काम करके एडल्ट ऑफर्स को प्रमोट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत इजीली रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे जो आरओआई है वो कम से कम 4 to 5 टाइम्स आराम से जाता है, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो 4 to 5 टाइम्स मिनिमम आपका आरओआई निकलता है यहाँ पे बहुत इजीली, चाहे वो सीपीए हो चाहे वो आपका सेल वाला हो या पीपीएस वाले ऑफर्स हो। और उसमें अगर आप ब्लैक हैट मिक्स कर देते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम बताया हुआ है। लेकिन ब्लैक हैट का यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे सकता यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक हैट की बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि
एडल्ट ऑफर्स इंडिया में क्योंकि बैन है, हम इंडिया में कोई एडल्ट ऑफर का लैंडिंग पेज नहीं बना सकते, इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं बना सकते, कोई भी सर्वर्स को अलाउड नहीं करेगा। ऑल्दो कुछ एक ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे जिससे कि हम बना सकते हैं, जिससे मैं खुद बनाता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बनाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं वो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बता सकता, अदरवाइज वो मेरा वीडियो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज कोई सा भी एक ऑफर लेते हैं। ऑब्वियसली मैं इसको खोल नहीं सकता, एफिलिएट लिंक नहीं ले सकता मैं अपना, तो मैं जनरल एफिलिएट लिंक को वो कर दूंगा। जैसे मैं आपको कुछ एक ऑफर्स बता देता हूँ, कुछ एक कैटेगरीज वाले बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको नीश में जाना है, कोई अगर आपको नीश चूज करना है एडल्ट ऑफर्स में कि आप चाहते हैं कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग नीड्स हैं, नीश है, वैसे तो सारे अच्छे नीश होते हैं, कोई भी नीश बेकार नहीं होता, सब बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो अच्छे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एडल्ट गेमिंग वन ऑफ द बेस्ट है, ओके। और उसके बाद आपका कैम वन ऑफ द बेस्ट, सीबीडी अगेन वेरी गुड। डेटिंग एक हमेशा सदाबहार काइंड का वो है, फॉरएवर है डेटिंग, इसलिए मैं डेटिंग को चूज नहीं करूंगा, डेटिंग हमेशा चलता है, लेकिन फिलहाल मैं ज्यादा वो कर रहा हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल एनहांसमेंट, ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये 5 मैं आपको ऐसे निश्चित दे रहा हूँ जो आप अगर चलाएंगे तो विन विन सिचुएशन में रहेंगे। यहाँ पे आपको ऑफर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, पे आउट बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस आपका कन्वर्जन रेट जो है बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आज हम कैंपेन यूज करने वाले हैं, जो हम ट्रैफिक सोर्स यूज करने वाले हैं, सॉरी नॉट कैंपेन, इसके लिए जो हम ट्रैफिक सोर्स यूज करने वाले हैं वो ट्रैफिक जंकी यूज करने वाले हैं। ट्रैफिक जंकी का क्या फायदा है? ट्रैफिक जंकी जो है मेनली एडल्ट वेबसाइट्स पे आपके एड शो करता है। एडल्ट वेबसाइट्स जैसे कि कुछ पॉर्न वेबसाइट्स हो गई, कुछ एडल्ट डेटिंग की वेबसाइट्स हो गई, जितनी भी एडल्ट वाली वेबसाइट्स जो होती हैं वहां पे आपके एड शो करता है, और वहां पे जो ऑडियंस है वो बिलियंस मिलियंस में ऑडियंस है, बिलियंस और बिलियंस में ऑडियंस है। तो वहां पे ऑडियंस की कोई कमी नहीं है, इंप्रेशंस की कोई कमी नहीं आएगी, क्लिक्स की कोई कमी नहीं आएगी, एंड वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक है। यहाँ से आप प्रमोट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि अब आप वो समझो कि अगर हम एडल्ट ऑफर प्रमोट कर रहे हैं और आपका एड किसी एडल्ट वेबसाइट पे आ रहा है, तो हम वो ऑलरेडी यूजर जो है हमारा एक टारगेटेड यूजर हो सकता है, टारगेटेड कस्टमर हमारा हो सकता है, जिसको कि हम बेचेंगे, वो इजीली परचेज कर सकता है, इजीली साइन अप कर सकता है जो भी वेबसाइट पे आ रहा है। ये जो एडल्ट ऑफर्स की एडल्ट वेबसाइट पे आ रहा है वो एडल्ट ऑफर्स में भी इंटरेस्टेड होगा फॉर श्योर। ठीक, तो इस तरह के कुछ एक और नेटवर्क्स भी हैं ट्रैफिक जंकी टाइप के, ट्रैफिक स्टार्स हो गया, एक्सो क्लिक हो गया, वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं ज्यादा ट्रैफिक जंकी को यूज करता हूँ, एक्सो क्लिक को यूज करता हूँ, ट्रैफिक स्टार्स में ज्यादा यूज नहीं करता। ये दो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो आज मैं ट्रैफिक जंकी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो बहुत चीपेस्ट नेटवर्क है, बहुत चीप नेटवर्क है, पूरा हम इसमें कैंपेन बनाते हुए चलेंगे, कैंपेन बना के मैं आपको दिखाऊंगा। अब सबसे पहले बात आती है क्रिएटिव्स की। ठीक है, अगर हम बात करें फेसबुक क्रिएटिव, गूगल क्रिएटिव या किसी भी और अदर नेटवर्क क्रिएटिव की, तो बहुत इजीली हम क्रिएटिव्स बना लेते हैं, या बहुत किसी उसको कॉपीराइटर को हायर करके बनवा लेते हैं, या किसी डिजाइनर को हायर करके बनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस है, अगर आप कैम ऑफर्स प्रमोट कर रहे हो, एडल्ट कोई ऑफर्स प्रमोट कर रहे हो, किसी पॉर्न वेबसाइट का ऑफर प्रमोट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे किसी से ऐड नहीं बना सकते, आप फाइबर पे जाके जस्ट किसी को पे करके ऐड नहीं बनवा सकते। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे मेन इश्यू आता है वहां पर क्रिएटिव का। ठीक है, तो क्रिएटिव में दो चीजें हैं। जब भी आप इनमें से किसी ऑफर में जाओगे, ठीक है, मैं खोल के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि इसमें इमेज मिलेंगी, मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई देखे। ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑफर में अंदर जाओगे, मैक्सिमम ऑफर्स में आपको, सारे ऑफर्स में नहीं लेकिन अराउंड 60-70% ऑफर्स में आपको ये खुद ही जितने भी जो मैनेजर्स होते हैं, एफिलिएट मैनेजर्स होते हैं, यहाँ पे इनके रेडीमेड एड्स होते हैं, तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और उसके वहां पे लगा सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो क्रिएटिव्स के सेक्शन में। ठीक है, एक तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज जो आपने वो फ्री टूल बताने वाला था वो है स्पाइड आउट हाउस। ठीक है, स्पाइड आउट हाउस पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, टोटल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। इसमें मैं नीचे नहीं करूंगा क्योंकि नीचे इसमें कुछ एक एडल्ट एड्स खुलते हैं, इसमें एडल्ट एड्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से भी फिर आप जैसे भी अपना जो कीवर्ड आप डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला कैम, ठीक है, मैं अब आपको डाल के सर्च करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगेन इसमें काफी ऐसी इमेजेस आ जाएंगी। कैम डाल के आप सर्च करोगे तो कैम से रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं आपको सारी मिल जाएंगी, वहां उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां उनके टाइटल्स मिल जाएंगे। वो इनफैक्ट आपको ये भी दिखा देगा कि ये एड जो है कितने टाइम से चल रहा है। जैसे मैं किसी एक एड को दिखाता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लाइन मैंने पहले चेक कर ली थी, यहाँ पे इस तरह की कोई एड नहीं है। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बेसिकली ये आपको दिखा देगा कि यहाँ पे कितने टाइम से आपका ऐड चल रहा है, 7 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से। देखो ये दिखा दिया इसने पूरा। 22 तारीख को ये ऐड स्टार्ट हुआ था और 22 तारीख को ही ये ऐड खत्म हो गया। मतलब इन्होंने टेस्ट ही नहीं किया इस ऐड को, बेसिकली अच्छा है खराब है। ऑब्वियसली ये ऐड मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा,
और पता नहीं किस चीज का है, वो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसका लैंडिंग पेज वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो सारा चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, डेस्कटॉप पे कैसा दिख रहा है, मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, पूरा चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं। ये भी अगेन 22 का 22 को खत्म हो गया। तो आपको काफी सारे एड्स ऐसे आप मिलेंगे जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स हैं, जो कि काफी टाइम से चल रहे हैं। आपको ऐसे भी एड्स मिलेंगे। यहाँ पे आप डिस्प्ले भी देख भी सकते हो, पीरियड डिस्प्ले, एटलीस्ट आपको कितने दिन का डिस्प्ले चाहिए, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। एक बार सेकंड लाइन देख लेता हूँ। सेकंड लाइन में वैसे कुछ नहीं है। हाँ, सेकंड लाइन भी ठीक है। ये भी सिंगल डे एड है। तो आपको काफी सारे एड्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ पे अभी फर्स्ट सेक्टर मैंने कोई कीवर्ड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पे कोई वाले ऐड दिखा रहा है जो आज चल के आज बंद हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हो, सब कुछ डाल के सेट कर सकते हो, पीरियड ऑफ डिस्प्ले, डेट ऑफ क्रिएशन, सब कुछ चेक कर सकते हो यहाँ पे। और आपको हजारों एड्स मिलेंगे यहाँ पे। ये बेस्ट आपका टूल है जहां से आप पुश, अगर आप एड चला रहे हो या ट्रैफिक जंकी, एक्सोक्लिक, इन पे ऑफर चला रहे हो, तो यहाँ पे आप इनके क्रिएटिव्स ले सकते हो। आप एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो इन क्रिएटिव्स को, टाइटल्स को और हेडलाइंस को। बस मेक श्योर करो कि कभी भी अगर आप पुश ऐड चलाते हो, ट्रैफिक जंकी पे ऐड चलाते हो, एडल्ट ऑफर पे ऐड चलाते हो, या कोई पुश, किसी भी पुश नेटवर्क पे ऐड चलाते हो किसी भी ऑफर के लिए, आपको वहां पे टेस्टिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। एटलीस्ट 20 से 25 क्रिएटिव्स आपको टेस्ट करके देखनी पड़ेगी। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो लोग 100 150 लोग क्रिएटिव टेस्ट करते हैं, और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप इस साइट पे जाओगे, स्पाई आउट हाउस पे, आपको दुनिया भर के क्रिएटिव्स मिल जाएंगे। एक उसका एक्सेल शीट मेंटेन करो, वर्ड फाइल मेंटेन करो, अच्छे अच्छे जितने भी आपको जो क्रिएटिव्स लगते हैं उनको डाउनलोड करो, उसको कॉपी पेस्ट करो वहां से, उनके क्रिएटिव्स को, हेडलाइंस को, डिस्क्रिप्शंस को। फिर उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग जो आपको लगते हैं कि हाँ ये अच्छी हो सकते हैं, उनको निकालो, फिर उनको टेस्ट करो। तो इस काम में आपको हार्डली 1 से 2 घंटे ज्यादा नहीं लगने वाले, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, केवल अच्छे एड्स निकालने हैं उसमें से। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैफिक जंकी की। जो ट्रैफिक जंकी का मैं आपको पहले लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ, जो इनका लैंडिंग पेज है। ऑब्वियसली आप साइन अप कर सकते हो, साइन अप का प्रोसेस मैंने यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। वो आप खुद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप कहाँ पे आपका जो एड है वो डिस्प्ले होगा। जैसे सारी पॉर्न वेबसाइट्स हैं जितनी भी फेमस वो यहाँ पे अपना ऐड दिखाते हैं। ट्रैफिक जंकी कौन से पेज पे था, लेट मी चेक। फिर आप यहाँ चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। बेसिकली ट्रैफिक स्टैट्स में दिख जाएगा। 150 मिलियन डेली विजिटर्स हैं, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा वो है। एज भी इन्होंने दिखा दिया, मेल 68% ऐड देखते हैं, 32% फीमेल्स हैं, और किस एज ग्रुप के हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। सबसे मैक्सिमम जो ट्रैफिक आता है वो यूएसए, जापान से, यूके से, जर्मनी से, यहाँ से आता है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। इन्होंने ये भी बता दिया कौन कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग जो एड्स हैं वो हैं। ठीक है, तो आप पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हो, बस चेक कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा पूरा। ओके, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमेशा यूएस में ऐड नहीं चलाना है, आपको ये चीज जानना नहीं है। ओके, नो डाउट यूएस एक बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, जहाँ पे आप ऐड चलाओगे तो आपके पास मैक्सिमम कन्वर्जन आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम कन्वर्जन आते हैं, लेकिन आपको एक ये चीज ध्यान रखनी है, जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं, बहुत लोग स्किप कर जाते हैं या मिस कर जाते हैं या जानबूझकर नहीं बताते हैं, जो भी उनका रीजन है। यूएस बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, नो डाउट। सब सारे ऑफर्स बहुत जल्दी, मतलब मैक्सिमम ऑफर्स वहीं से कन्वर्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है एफिलिएट्स के लिए, तो वहां पे आपका ट्रैफिक भी बहुत, वहां पे आपका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसी कंट्रीज को चूज करो जहां पे कंपटीशन कम हो। ठीक है, नो डाउट वहां पे ट्रैफिक भी कम होगा, लेकिन कंपटीशन भी कम होगा, तो आपका आरओआई ज्यादा आएगा, आपका सीपीसी कम रहेगा, आरओआई ज्यादा आएगा। जैसे अगर मैं एडल्ट ऑफर्स या डेटिंग ऑफर्स की बात करूं, तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग उनके लिए है यूरोप। यूरोप में बहुत ऐसी कंट्रीज हैं छोटी छोटी, जहां अगर आप प्रमोट करोगे तो बहुत इजीली आपको कन्वर्जन आएंगे, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ना के बराबर है। यूरोप की इनफैक्ट कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे फीमेल्स का जो ट्रैफिक है ओवर मेल वो 80-20 का रेशियो है, मतलब 80% फीमेल्स उन वेबसाइट्स पे जाती हैं, 20% केवल मेल जाते हैं। तो अगर आप फीमेल ओरिएंटेड एड बनाते हो उन पर्टिकुलर कंट्रीज में यूरोप की, तो आपको बहुत जल्दी कन्वर्जन मिलेंगे, क्योंकि वहां पे एड चलाने वाले हैं बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड आपका वहां पे कंपटीशन है। तो हमेशा यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन 3-4 कंट्रीज से बाहर निकल के आप अगर दूसरी कंट्री पर भी टारगेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए कन्वर्जन बहुत जल्दी आएगा। इस तरह के अगर मैं नॉर्मल ऑफर्स की बात करूं,
नॉर्मल ऑफर्स मतलब अदर देन एडल्ट ऑफर्स जितने भी हैं, चाहे वो आपका जितने भी सास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके होस्टिंग्स हैं, जितने भी हैं, अगर आप इंडिया को टारगेट करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लोग इंडिया को टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिया को हमको टारगेट करना चाहिए। इंडिया में एक तो सीपीसी बहुत लो आता है, प्लस वहां पे जो आपका कंपटीशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, सीपीसी लो है तो हमारा आरओआई बहुत अच्छा निकलता है। तो हमेशा ट्राई करो दूसरी कंट्रीज को भी टेस्ट करने के लिए, हमेशा केवल एक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इन 3-4 कंट्रीज के पीछे ना जाके हमेशा दूसरी कंट्रीज को भी ट्राई करो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कैंपेन की तरफ। आप ट्रैफिक जंकी में ऑब्वियसली आप साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट बैलेंस डाल लेना। ऑब्वियसली मैं, ये नया अकाउंट है, आपको दिख रहा होगा अकाउंट बैलेंस 0.0, तो यहाँ पे मैं अपना पुराना अकाउंट नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें जो कैंपेन है मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता। वो मैं अपनी क्लास में जरूर शो करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो उसमें सारे इमेजेस और वो सब ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए नया अकाउंट मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्मल किसी भी अकाउंट में काम करते हैं, नॉर्मल किसी भी एड नेटवर्क में काम करते हैं, जैसे गूगल हो गया, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, वहां पर क्या होता है, सबसे पहले हम कैंपेन क्रिएशन करते हैं, उसके सबसे लास्ट में हम एड्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस चलता है उल्टा। यहाँ सबसे पहले हमको क्रिएटिव्स बनाने होते हैं, उसके बाद हम कैंपेन बनाते हैं। पहले हमारे क्रिएटिव्स जाते हैं फॉर रिव्यू। रिव्यू होने के बाद 24 टू 48 आवर्स में जब आपके रिव्यू होके वो हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, आपके जो एड्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, उसके बाद आप कैंपेन बना सकते हो, उससे पहले आप कैंपेन नहीं बना सकते। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रिएटिव्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव्स के लिए मैं जाऊंगा, मैंने कुछ एक क्रिएटिव्स ऑलरेडी पहले अप्रूव करा रखे हैं, जिससे टाइम नहीं लगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता, मैं आपको कैंपेन नहीं बना पाता। तो मैं आपको कुछ कैंपेन दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ये लॉग आउट हो गया है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ वापस। कोड डाल देता हूँ मैं। बहुत अजीब सा कोड देते हैं यार ये लोग, सिंपल सा कोड क्यों नहीं देते। Z2CA89। ठीक है, आप लोग इसमें अकाउंट बना लीजिएगा। फंड्स ऐड करने के लिए उससे पहले आपको यहाँ पे जब आप ऐड फंड्स करने जाएंगे तो आपसे आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगेगा। तो अगर आप इंडिया जैसी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे डीएल या आधार कार्ड कुछ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करना होगा। प्लस आपके कैम से आपकी 2-4 वो एंगल से फोटोज लेंगे, चेक करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए जो आपने आईडी अपलोड किया है वो आपका ही है ना, किसी और का तो नहीं है। और उसके बाद ही आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि क्या हम एडल्ट एड्स इंडिया में चला सकते हैं। बिल्कुल हम रन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ट्रैफिक जंकी पे जो ऐड चला रहे हैं वो इंडिया में नहीं रन होंगे। हम इंडिया में केवल बैठ के यहाँ पे हमारा कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी ऐड जो है इंडिया में रन नहीं होगा, केवल और केवल पॉर्न वेबसाइट्स पे और जितनी भी एडल्ट डेटिंग या उस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, एडल्ट वेबसाइट्स जो होती हैं, उन पे रन होगा। और इंडिया में मैक्सिमम उनमें से बैन है, और अगर कोई खोल रहा है तो उसमें हमारा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो खोल रहा है। और हम वैसे भी कंट्री भी दूसरी ऑप्ट कर रहे हैं, हम यूएस, यूके या यूरोप कहीं दूसरी कंट्री चलाएंगे, हम ऑब्वियसली इंडिया में नहीं चला रहे उनको, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, आप आराम से चला सकते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में हम आऊंगा तो आपको यहाँ दिख रहा है ऐड क्रिएटिव्स। ठीक है, स्टैटिक बैनर में ऐड क्रिएटिव्स, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रिएटिव्स ऐड करने हैं। क्रिएटिव्स ऐड करने के बाद ही आप यहाँ पे कैंपेन डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम 3-4 तरह के क्रिएटिव्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है स्टैटिक बैनर, नॉर्मल एक इमेज, वीडियो बैनर, बैनर के अंदर कोई भी वीडियो, ओवरले लोगो बेकार है, छोड़ देना। इन स्ट्रीम वीडियो, एक वीडियो एड काइंड ऑफ, जैसे यूट्यूब में जो एड्स आते हैं जहाँ वीडियो देखते हो तो उसका। और लास्ट हो गया रिजेक्टेड, जो आपका रिजेक्ट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे साइज पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो साइज है आपके क्रिएटिव का यहाँ पे वो है 300x250। 300x250 का अगर आप ऐड यहाँ पे रन करते हो, क्रिएटिव बनाते हो, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग 300x250 होता है। बाकी बहुत सारे वो होते हैं, साइजेस होते हैं जहां पे आप ऐड बना सकते हो, जिसका आप क्रिएटिव बना के अपलोड कर सकते हो। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ड्यूरिंग कैंपेन, आपको पता चल जाएगा। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग 300x250 है। तो यहाँ पे नॉर्मल इमेजेस है, तो इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा आपका, ये मैंने कुछ एक इमेजेस ऑलरेडी अप्रूव करा रखी हैं, आपको दिख रहा होगा, कुछ एक मैंने ऑलरेडी अप्रूव करा रखे हैं। ऑब्वियसली एडल्ट के हिसाब से ये इतनी अच्छी एड्स नहीं है, इतनी अच्छी क्रिएटिव्स नहीं है, लेकिन पूरे एडल्ट वाले में दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली न्यूडिटी और वो सब आएगा, तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर सकता, इसलिए नॉर्मल जो क्रिएटिव्स हैं वो अप्रूव कराए हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे ही जाओगे ब्राउजर कंप्यूटर से, आप अपना जो भी इमेजेस हैं उनको अपलोड कर सकते हो, और अपलोड होने के बाद वो 24 to 48 आवर्स में आपका रिजेक्शन आ जाएगा या अप्रूवल आ जाएगा, जिस तरह की आपकी इमेजेस होंगी उसका।
बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, सबसे मेन रीजन जो ट्रैफिक जंकी पे जिनका जो एड होता है वो डिसअप्रूव होता है, सबसे मेन रीजन उसका ये है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हर इमेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मीट योर ड्रीम गर्ल, 7 टिप्स फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, 5 ऑनलाइन डेटिंग टिप्स, ठीक है, इस तरह से जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटिंग टिप्स फॉर वुमेन ओवर 40, ये सब जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा होना कंपलसरी है इमेज के ऊपर। अगर इस इमेज के ऊपर ये लड़का लड़की होते सिंपल और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट नहीं होता तो ये इमेज डिसअप्रूव हो जाती, रिजेक्ट हो जाती, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होना कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई रिजेक्ट होते हैं वो आपको रिजेक्टेड कॉलम में चले जाएंगे। रिजेक्टेड कॉलम में मेरा एक ऐड है जो कि बिल्कुल दिखाने लायक यहाँ पे नहीं है, आप समझ सकते हो क्यों, इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको पेज को स्क्रॉल नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रिएटिव अपलोड कर देना, जो भी आपका क्रिएटिव है, जिस तरह का भी आपका क्रिएटिव है, वीडियो बैनर है, स्टैटिक बैनर है, स्ट्रीम वीडियो है, जो भी है वो आप यहाँ पे वीडियो की जो लेंथ है 15 to 30 सेकंड्स लॉन्ग होनी चाहिए, सिंपल लिखा हुआ है, बिलो 500 MB का साइज होना चाहिए, ठीक है। आप क्रिएटिव अपलोड कर देना। क्रिएटिव लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्रैक रेवेन्यू मिल जाएगा प्लस इंस्पायर आउट हाउस में मिल जाएगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम चलते हैं कैंपेन बनाने की तरफ, ठीक है। एक और चीज है इसके अंदर, हम इसमें ट्रैकिंग टूल में जाके ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रैकिंग सेट नहीं करेंगे, रीजन बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको देखा कि मेरे कुछ कन्वर्जन ट्रैकर मैंने सेटअप किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सीपी लीड कन्वर्जन सेल पीपीएस, बेसिकली ये उसके लिए है कि जब आपको कोई सेल आए, कोई लीड आए, कोई सेल आए, तो आप ट्रैक कर सको कितनी लीड्स आ चुकी हैं, कितने सेल आ चुके हैं, बेसिकली उसके लिए, और आप अपने कैंपेन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये चीज नहीं दिखा सकता क्योंकि ट्रैकर तो हम बना लेंगे, ट्रैकर बनाना बहुत ईजी है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसका कोड हमको हमारे लैंडिंग पेज पे बनाना पड़ता, लैंडिंग पेज पे डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं आपको लैंडिंग पेज यहाँ पे नहीं दिखा सकता, अपनी क्लास में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता लैंडिंग पेज, रीजन आप खुद जानते हो क्यों, इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकर का कोई काम मैं यूज नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बनाना बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने किया न्यू कन्वर्जन ट्रैकर, आप ट्रैकर का नाम डाल सकते हो कि किसके लिए है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सीपीए लीड जो आएगी मेरी, उसके लिए मैं कन्वर्जन ट्रैकर सेटअप करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मेरा सीपी लीड नाम से एक और है, तो मैं इसको सीपी लीड 1 कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्टेड ट्रैकर, ट्रैकर ग्रुप आप बना सकते हो, उसमें कोई खास वो नहीं, छोड़ देंगे उसको। इवेंट क्या है, लीड का है लीड का है या साइनअप का है, ठीक है। साइनअप आएगा हमारे पास जब भी इसका नाम साइनअप दे देता हूँ, सीपीए साइनअप SOI कर देता हूँ, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैल्यू, जिस वैल्यू का आपका वो है, जरूरी नहीं है कंपलसरी नहीं डालना, लेकिन आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ $4 का मुझे एक साइनअप मिलेगा, तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ऐड ट्रैकर, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये आ गया, आ रहा है प्रोसेसिंग, ये आ गया, ठीक है। इसका व्यू कोड करूंगा मैं, और इस कोड को मुझे लैंडिंग पेज पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आपको नहीं डाल के दिखा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे सेटअप नहीं कर रहा हूँ, इस कैंपेन में कोई कन्वर्जन ट्रैकर में सेटअप नहीं करूंगा, ये रीजन है। अदरवाइज काफी सारे कमेंट्स आएंगे कि आपने कन्वर्जन ट्रैकर सेटअप नहीं करके दिखाया, इसलिए मैं सेटअप नहीं कर रहा, क्योंकि मैं लैंडिंग पेज यहाँ पे नहीं शो कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए कौन से सर्वर्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ वो मैं क्लास में ही बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम आज मैं आपको डायरेक्ट लिंकिंग करके बताऊंगा, और इसमें हम डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हैं। ट्रैफिक जंकी में डायरेक्ट लिंकिंग अलाउड है, क्रैक रेवेन्यू में और ट्रैफिक जंकी में डायरेक्ट लिंकिंग अलाउड है। क्रैक रेवेन्यू के आप किसी भी ऑफर को नहीं, किसी भी ऑफर बोलना ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफर्स को आप डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हो। जहां पे डायरेक्ट लिंकिंग अलाउड नहीं होगी वहां पे उन्होंने क्लियर लिखा होगा टर्म्स में कि डायरेक्ट लिंकिंग अलाउड नहीं है, तो उसको मत करना। बाकी मैक्सिमम ऑफर्स में आप 80 to 90% ऑफर्स में आप डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हो, और ट्रैफिक जंकी में भी डायरेक्ट लिंकिंग अलाउड है, कोई लैंडिंग पेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं कैंपेन क्रिएशन की तरफ। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, न्यू कैंपेन बिल्ड, नया कैंपेन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कैंपेन है, कोई कुछ खास नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा कैंपेन है, ठीक है। तो जैसे मैं किसी ऑफर का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी का नाम लेता हूँ, लस्ट लोकल्स, नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, लस्ट लोकल्स SOI, ठीक है। कहाँ के लिए है ये, अभी मुझे खोल के देखना पड़ेगा एक्चुअली कहाँ पे अलाउड है। आई थिंक ये यूके में अलाउड है, ऑस्ट्रेलिया में अलाउड है, तो मैं इसको यहाँ दे देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अलाउड है। कैंपेन ग्रुप नेम, यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप मतलब एक काइंड ऑफ फोल्डर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें आपको कई ऑफर ऐसे मिलेंगे क्रैक रेवेन्यू में, जहां पे एक ही वेबसाइट के आपको मल्टीपल ऑफर्स मिलेंगे। कैसा, एक मिल गया आपको साइनअप का, एक मिल गया आपको ट्रायल का, एक मिल गया आपको
सेल का, ठीक है। 3 ऑफर्स हो गए इनके। तो जैसे फॉर एग्जांपल लस्ट लोकल्स की सपोज 3 है, मुझे नहीं पता लस्ट लोकल के 3 है या नहीं, मैंने इसको कभी प्रमोट नहीं किया। मैं बर्मा कैंप्स, एक्स कैंप्स, ये बहुत रॉयल कैंप्स ये बहुत प्रमोट करता हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप उनके भी आपको मल्टीपल ऑफर्स मिलेंगे, मल्टीपल कंट्रीज के लिए, मल्टीपल उसके लिए साइनअप्स के लिए अलग मिलेगा, ट्रायल के लिए अलग मिलेगा, सेल के लिए अलग मिलेगा। तो आप एक ग्रुप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप बना दिया एक, जैसे मैंने बना दिया एक ग्रुप लस्ट लोकल्स का, ठीक है। मैंने एक लस्ट लोकल्स का ग्रुप बना दिया। अब उससे होगा क्या, वो जितने भी ऑफर्स हैं आपके लस्ट लोकल्स एसओआई की बात, मेरे पास कोई दूसरा ऑफर आता है लस्ट लोकल्स डीओआई, डबल ऑप्टेन ऑफर आता है, तो वो मैं लस्ट लोकल्स के अंदर डाल दूंगा, एक फोल्डर बन जाएगा लस्ट लोकल्स का। तो मुझे पूरे सारे ऑफर्स अलग अलग से सर्च नहीं करने पड़ेंगे। लस्ट लोकल्स के अंदर जाऊंगा, मुझे अगर पता है कोई मुझे कैंपेन देखना है लस्ट लोकल्स का, लस्ट लोकल्स के अंदर जाऊंगा तो उसके अंदर जो भी मेरे 4-5-6 कैंपेन होंगे उसमें से मैं देख लूंगा मुझे कौन सा कैंपेन देखना है। तो सिंपल है, अगर आप नहीं बनाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, बना दोगे तो थोड़ा इजी रह जाता है आपके लिए। सिंपली ये लेबल्स हैं, यहाँ पे आप लेबल डाल सकते हो किसी भी कैंपेन को, एक तरह से काइंड ऑफ हैशटैग्स हैं, या आप हैशटैग क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स हो चुके हैं, 50-100-150 कैंपेन आपके उसमें है, तो आप किसी को भी एक अलग अलग हैशटैग दे सकते हो, लेबल दे सकते हो। बेसिकली उस लेवल पे जैसे आप सर्च करोगे तो रिपोर्टिंग बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजीली वो कैंपेन मिल जाएगा, केवल इसलिए है, और उसका कोई खास इशू नहीं है, कैंपेन से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे करना चाहिए, थोड़ा इजी हो जाता है बात के लिए। डिवाइसेस आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो इसको, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, दोनों पे, मैं दोनों पे दिखाऊंगा, ठीक है। ये आ गया कन्वर्जन ट्रैकर। अगेन यहाँ पे हम कन्वर्जन ट्रैकर करने का हमारा सेट चूज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने कोई लैंडिंग पेज हम यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिंकिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसलिए अभी हम कन्वर्जन ट्रैकर यहाँ पे नहीं यूज कर रहे। एड फॉर्मेट हमारा क्या है, डिस्प्ले है, हम कोई वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, तो ये हमारा डिस्प्ले है। जो हमारा एड फॉर्मेट का साइज है हमारा है 300x250, जो मैंने अप्रूव कराया हुआ है। बाकी इतने सारे साइजेस हैं, आप इन सब में से कोई सा भी साइज लेके अप्रूव करा सकते हो, वहां पे अपलोड करोगे, अप्रूव हो जाएगा आपका 24 to 48 आवर्स में, अगर आपका एड सही है तो। और फिर आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका साइज है, ठीक है। अभी मेरा साइज 300x250 का है, तो ये मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कैंपेन स्केड्यूल, यहाँ पे आप कैंपेन का स्केड्यूल बना सकते हो, ठीक है। आपका कैंपेन किस किस टाइम दिखेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पेशली पुश नेटवर्क्स में और ट्रैफिक जंकी और एक्सोक्लिक और इस तरह के नेटवर्क्स में टाइमिंग का बहुत बड़ा मेन रोल है, टाइमिंग का और डेज का बहुत बड़ा मेन रोल है। जनरली जब मैं ऑफर रन करता हूँ, जितने भी आपके एडल्ट ऑफर्स हैं, तो उनको मैं जो रन करता हूँ वो नाइट टाइम पे रन करता हूँ, ठीक है। जनरली जो मैक्सिमम ट्रैफिक होता है, ऐसे दिन भर आता है ट्रैफिक, दिन भर आता है इन साइट्स पे, लेकिन जो मैक्सिमम ट्रैफिक आता है वो आता है आपका नाइट में, ठीक है। और नाइट में जब कोई यूजर कुछ कर रहा है एडल्ट वेबसाइट पे आके, तो उसके चांसेस सबसे ज्यादा है कि वो कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम है, वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है अकेला, जैसे भी करके वो वेबसाइट देख रहा है, तो कर सकता है, ठीक है। तो अराउंड 10-11 बजे से लेके आप और मॉर्निंग का जो 3-4 बजे तक का टाइम होता है, वहां पे आप ये एड रन कर सकते हो, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ये कहीं डेटा नहीं है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आप पूरा 24 घंटे में भी रन करके देख सकते हो, आपको जो लगता है उस अकॉर्डिंग भी आप उसको मैनेज ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रात को ज्यादा अच्छा कन्वर्ट करता है, स्पेशली एडल्ट ऑफर्स में, ठीक है। अब काम करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, इंस्टेंट स्टार्ट करते हैं हम इसमें ऑफर, क्योंकि बहुत चीप रेट्स हैं इसकी। मैं आपको रेट्स भी दिखाऊंगा, सीपीसी बहुत चीप है इसकी। बेसिकली ये सीपीएम पे चलता है, सीपीसी पे नहीं चलता है यहाँ पे ऐड। सीपीएम मींस पर 1000 इंप्रेशन। 1000 लोगों ने आपका ऐड देख लिया तो आपके अकाउंट से जो भी एक सर्टेन अमाउंट होगा, जितना भी आपने सेट कर रखा है, $1, $2, 50 सेंट्स, 40 सेंट, जितना भी आपने डिसाइड कर रखा है, वो आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। सीपीएम पे चलता है यहाँ पे, सीपीसी पे नहीं चलता है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं। अगर मैं एडल्ट ऑफर्स की बात करूं, पुश ऑफर्स की बात करूं, ठीक है। अगर मैं ये नॉर्मल पुश नेटवर्क पे कोई नॉर्मल ऑफर चला रहा होता, स्वीप चेक्स का या नॉर्मल डेटिंग का या किसी भी चीज का नॉर्मल टाइप का, वहां मैं क्या करता, वहां मैं जनरली 48 आवर्स में एक बार ऐड दिखाता हूँ किसी भी यूजर को। मतलब आपको मेरा ऐड 48 आवर्स में या 24 आवर्स में एक बार दिखेगा, बार बार नहीं। बार बार इंसान के मोबाइल पे पिंग नहीं करना चाहता, बार बार उसको स्पैम नहीं करना चाहता, ठीक है। वो स्पैमिंग हो जाती है तो लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं कई बार, ठीक है, और कन्वर्जन नहीं आते। लेकिन यहाँ पे वो चीज अलग है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब वही समझ ही गए होगे आप लोग, एक बार में आपको एक यूजर को, सेम यूजर को कितनी बार ऐड दिखाना है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो यूजर एडल्ट वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं आ रहा है, ये आप समझ के चलो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, पता नहीं लेकिन एट मैक्स 1 घंटा आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं बिताएगा, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटे बहुत कम लोग बिताते हैं, बहुत ज्यादा लोग बिताते हैं, जनरली 15-20 मिनट, आधा घंटा लोग नॉर्मली जो है यूज करते हैं।
तो वहां पे अगर आपका ये आपको सोचने वाली बात है, अगर यूजर एक एवरेज आधा घंटा बिता रहा है, ठीक है, या 15 मिनट बिता रहा है, तो आपको उसको बार बार ऐड पिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वो आधे घंटे के लिए आया है या 1 घंटे के लिए आया है, उसके बाद वो चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद वो कल आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। तो यहाँ पे मैं कितने बार दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं ऐड एटलीस्ट 5 बार दिखाऊंगा, कितना, एक विजिटर को कितने मिनट में, ठीक है, 5 times टू विजिटर एवरी, कितना मैं इसको करूंगा 30 मिनट्स में, सॉरी गलत कर दिया था, मतलब हर 6 मिनट में मेरा एक ऐड दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ एक यूजर को, इसको 6 कर देते हैं, मैं चाहता हूँ यूजर को हर 5 मिनट में मेरा ऐड दिखाई दे। आप इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि जो यूजर आया है उसको हम डिस्ट्रैक्ट करके हमारे वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, एफिलिएट वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, और वहां से हमारा काम करवाना चाहते हैं, जो भी हमारा साइन अप का वो है, मोटो है या सेल का मोटो है, वो हम कंप्लीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो उसको देख लेना, क्योंकि मैं पूरा इन डिटेल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कंटेंट कैटेगरी, ये आपको ऑब्वियसली पता होगा कि आप ऑफर्स की ऑडियंस आपकी क्या है, स्ट्रेट, गे, ट्रांसजेंडर, या ऑफर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये जेंडर मेल्स के लिए है ऑफर, फीमेल्स के लिए, ऑल के लिए, ये आपको ऑफर में पता होगा किस तरह का आपका ऑफर है। ऑडियंस एक्सक्लूजन, पिक्सल टारगेटिंग, ठीक है, पिक्सल टारगेटिंग हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, अगेन लैंडिंग पेज का इशू, हम लैंडिंग पेज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। रीटारगेटिंग भी बिकॉज ऑफ सेम हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लैंडिंग पेज ऑल तो मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि लैंडिंग पेज मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आ गया कीवर्ड टारगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, जो कि आपको केवल ट्रैफिक जंकी में मिलेगा, ठीक है। ट्रैफिक जंकी के अलावा मुझे अभी और कहीं दिखा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई कीवर्ड सेलेक्ट करने के लिए कीवर्ड सजेशन टूल आपको कोई नहीं मिलेगा, जैसे कि गूगल मिल जाता है, या आपको पेड टूल्स मिल जाते हैं गूगल के या फेसबुक के, जहाँ पे आप सेलेक्ट, नॉट फेसबुक में ऑब्वियसली कीवर्ड नहीं होते, लेकिन आपको कीवर्ड टूल के सजेशंस काफी मिल जाते हैं, कीवर्ड टूल के काफी सारे कीवर्ड के काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं पेड, जहाँ पे वो आपको आइडिया देते हैं कि कौन सा कीवर्ड कितना अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सर्चेज हो रही है, कितनी सर्चेज हो रही है। यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कीवर्ड्स जैसे मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कैम का वेबसाइट का ऑफर प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, एक्स कैम्स हो गया, रॉयल कैम्स हो गया, बोगा कैम्स हो गया, इस तरह की कोई वेबसाइट ऑफर कर रहे हो, ठीक है, तो अब यूजर सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी फोन वेबसाइट पे आया, किसी एडल्ट वेबसाइट पे आया, अब वो वहां जाके कुछ सर्च कर रहा है, किसी सर्च बार में पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहा है, ठीक है, सर्च करके पर्टिकुलर कुछ एक वीडियोस देख रहा है, कुछ चीजें, कुछ एक एक्टिविटीज पर्टिकुलर वो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे अगर उसी यूजर को ऐड दिखाते हैं, देखो एक तो हो गया पॉर्न वेबसाइट, एडल्ट वेबसाइट पे तो मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, आजकल कैंप्स भी लाइव आते हैं वहां पे, पॉर्न वीडियोस भी चल रहे हैं, स्टोरीज भी हैं, ऑडियोज भी हैं, मल्टीपल चीजें हैं, हमको नहीं पता यूजर क्या कर रहा है, क्या करने गया हमको नहीं पता, एडल्ट डेटिंग भी है, हमको नहीं पता यूजर क्या करने गया वहां पे। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर को हमारा ऐड दिखाएं, जो हमारा पर्टिकुलर ऐड है, फॉर एग्जांपल कैम का हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, रॉयल कैम्स का, एक्स कैम्स का, बोंगा कैम्स का ऐड दिखा रहे हैं, आपको यूजर गया किसी भी वेबसाइट पे, एडल्ट वेबसाइट पे, वहां उसने डाला कैम, ठीक है, उसके दिमाग में आया कैम, उसने डाला कैम, कैम से रिलेटेड वीडियो वो देख रहा है, ठीक है, जैसे वो देख रहा है कैम शो, इस तरह के कैम, लाइव शो, वेब कैम, ये सारे आपके वो हो गए, कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। कैम मॉडल, कैम स्टीम, वेब कैम, दिस, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे अप टू 30 कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, सब आपको ब्रॉड पे चलाने, नॉट ऑन एग्जैक्ट, अच्छा 4 ही हम केवल ब्रॉड पे ले सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट चलाना पड़ेगा, ठीक है। अप टू 30 कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, इन पे चलाओगे तो एक जो एडल्ट वेबसाइट पे आया, लेकिन जो इस तरह की कीवर्ड सर्च करके वीडियोस देख रहा है या कुछ और एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे, उसको हमारा ऐड दिख रहा है, तो वो हमारे लिए और ज्यादा टारगेटेड यूजर हो गया, सुपर टारगेटेड यूजर हो गया वो हमारा, क्योंकि हम ऐड भी हमारा कैम का ही चला रहे हैं और वो ही एक्टिविटी कर रहा है, तो वो ज्यादा जल्दी साइन अप कर सकता है या ज्यादा जल्दी परचेज कर सकता है हमारा ऑफर, जो भी हमारा ऑफर है, ठीक है। इसमें नेगेटिव कीवर्ड्स का भी रोल होता है, जस्ट लाइक गूगल, लेकिन यहाँ पे हम नहीं चलाते एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स, यहाँ पे हम सिंपल कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स का हम नहीं चलाते, मैंने आज तक कभी रन नहीं किया, ठीक है। जियो टारगेटिंग, ऑब्वियसली कौन सी कंट्री में आप चलाना चाहते हो, ठीक है, फिलहाल मैं ले लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन आप दूसरी कंट्रीज में जरूर वो करना, जैसे मैंने आपको बताया था, यूरोप की काफी सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं, काफी सारी सिटीज ऐसी होती हैं, सॉरी काफी सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे काफी अच्छा कन्वर्जन आता है, ठीक है। जिप पोस्टल को टारगेटिंग, अगर आपने कभी पुश ऐड चलाया तो आपको आइडिया होगा कि जिप टारगेटिंग का कितना इश्यू है, जिप टारगेटिंग का पोस्टल को टारगेटिंग का
कितना इंपॉर्टेंस है, कितना मेन इंपॉर्टेंस है, इससे बहुत जल्दी हमारे पास कन्वर्जन आता है। लेकिन ऑब्वियसली ये आपके पास जब आएगा जब हम ऐड चलाएंगे। जब आप ऐड चलाओगे तब आपको पता पड़ेगा इन पर्टिकुलर पोस्टल कोड से बस अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, इस जिप कोड से बस अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब दूसरा ऐड चलाओगे उसी कंट्री में, आप उन पर्टिकुलर जिप कोड्स को, पोस्टल कोड्स को केवल टारगेट कर सकते हो। ये हम जब वो कर सकते हैं जब हमारे पास वो आता है, डेटा आएगा, ठीक है। आईएसपी टारगेटिंग ऑफ रखनी है हमेशा, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आईपी टारगेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए नहीं, व्हाइट हैट के लिए नहीं। अभी मैं आपको पूरा व्हाइट हैट बता रहा हूँ, ऐड चलाना बता रहा हूँ कि हम कैसे नॉर्मल ऐड चलाएंगे। तो आईपी टारगेटिंग अगर हम यहाँ पे, हमारे पास कोई आईपी टारगेटिंग का कोई इशू नहीं है, नहीं चलाएंगे। ब्लैक हैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी टारगेटिंग। ये एक तरह से आप ये मान लो, अगर मैं आईपी टारगेटिंग ऑन करके ब्लैक हैट मारता हूँ, जो कि मेरे पास प्रॉक्सीज के आईपीज होते हैं उनको यहाँ पे लिख के ब्लैक हैट मारता हूँ, किसी के पिताजी पता नहीं लगा सकते कि ब्लैक हैट मारा है। सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीके है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता वो चीजें, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा ब्लैक हैट का आइडिया है, आईपी टारगेटिंग ट्रैफिक जंकी में अपना फंड्स ऐड करो, आईपी टारगेटिंग से ब्लैक हैट मारो, किसी के पिताजी को पता नहीं चलेगा ब्लैक हैट है, ठीक है। ओएस टारगेटिंग, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डजंट मैटर, ठीक है। पोजीशन, किस पोजीशन पे आपको ऐड दिखाना है, अबव द फोल्ड, बिलो द फोल्ड, फुटर, फुल स्क्रीन, हेडर, साइड पर अननोन, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है क्योंकि आप नया चला रहे हो, तो सब पे चलाओ, ऑल पे, बाय डिफॉल्ट ऑल पे रखो, अपने हिसाब से बेस्ट पोजीशन को सेट कर लेगा वो, क्योंकि हमारा जो ऐड का साइज है 300 बाय 250 है, जो भी आप ऐड सेलेक्ट करोगे, साइज सेलेक्ट करोगे, उस अकॉर्डिंग वो पैसे सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ब्राउजर टारगेटिंग, ऑल ब्राउजर्स, ऑल बट क्रोम, या एडवांस टारगेटिंग, कोई पर्टिकुलर ब्राउजर्स आपको टारगेट करने हो, लेकिन हम ऑल ब्राउजर्स लेके चलते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी ब्राउजर को कोई देख रहा हो। लैंग्वेज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोबाइल कनेक्शन टारगेटिंग डजंट मैटर, ठीक है। ऑटो पायलट हम केवल तभी कर सकते हैं जब हमारा कोई कन्वर्जन ट्रैकर सेटअप होगा, लेकिन हम यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकर सेटअप नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ऑटो पायलट मोड पर नहीं डाल सकते, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। बहुत सिंपल सा ऐड है, डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और करके देखना, बहुत अच्छा कन्वर्ट होता है। एडल्ट ऑफर्स आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे कन्वर्ट होते हैं। अभी मैं इस पूरी सीरीज में कुछ एक फ्री मेथड्स भी बताऊंगा एडल्ट ऑफर्स के लिए, ठीक है। एड टाइप हमारा जो है स्टैटिक बैनर है, ठीक है। एड नेम है, यहाँ पे टारगेट यूआरएल है, आप टारगेट यूआरएल डाल सकते हो, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट एफिलिएट लिंक अपना पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऑब्वियसली कोई एफिलिएट लिंक डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं वहां से खोल के कॉपी नहीं कर सकता, आपको इमेजेस दिखेंगी यहाँ पे, तो मैं अपना वेबसाइट का ही जो लिंक है उसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई सस्पेंड नहीं होगा अकाउंट, ना क्रैक रेवेन्यू करेगा, ना ट्रैफिक जंकी करेगा, चला सकते हो विदाउट एनी लैंडिंग पेज, ठीक है। ये कुछ एक आपके वो है जिनको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ये आपको ट्रैक करके देते हैं। कैंपेन आईडी, किस कैंपेन से आपके पास अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। साइट नेम, किस साइट से आपके पास अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल साइट्स पे आपका ऐड रन होगा। किस लोकेशन से आपके पास अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, कौन से बैनर से, क्योंकि हम 15, 20, 25, 30, 40 एड्स चलाएंगे, तो किस बैनर से अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा ऐड आईडी है, ऐड का नेम क्या है, स्पॉट आईडी, कौन से स्पॉट पे हमारे पास अच्छा कन्वर्जन आ रहा है, फुटर में, हेडर में, साइड बार में, कहाँ पे आ रहा है, कौन से कीवर्ड से अच्छा आ रहा है, इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो सारा हमको पूरा दिखा देगा, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये पहले लगते हैं, जब हम एफिलिएट लिंक डालते हैं तो पहले जाते हैं सारे ट्रैकर्स, अब ये बाद में जा रहे हैं तो ये बाद में एरर दे देगा, इसलिए सबको हटा दिया, ठीक है। बाकी एफिलिएट लिंक आप डाल के अपने सिलेक्ट करोगे तो कोई इशू नहीं, आराम से चल जाएगा। यहाँ पे हमको क्रिएटिव सेलेक्ट करने हैं, हमारे जो हमारे अप्रूव क्रिएटिव्स हैं यहाँ पे केवल वही दिखाई देंगे, और जो हमने साइज सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे सारे 300 बाय 250 के, तो मेरे सारे ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, यूज इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब कंफर्म एड्स, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमको सेटअप करना है बजट, हमारा क्या बजट हम रखने वाले हैं डेली का, ठीक है। तो मैं डेली में आपको एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा, डेली आप यहाँ पे कम से कम $50 के अराउंड तो स्पेंड करो, ठीक है। $50, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंप्रेशन बहुत आने वाले हैं, क्लिक्स बहुत आने वाले हैं। चाहो तो आप $10-20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल नए हो तो फ्रेश हो तो $20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 3-4 दिन रन करके देख सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप $50 के अराउंड से स्टार्ट करते हो डेली बजट से, तो जल्दी कन्वर्जन आएगा, अच्छा कन्वर्जन आएगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम बिड यहाँ पे अभी 1 रहने दो, ठीक है। ये बाकी खुद सेटअप कर लेगा, या इसको आप बढ़ा के 2 भी कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम बिड 2 कर दिया, जिससे कि ये खुद अपने आप सेट कर लेगा, आपका $2 नहीं लगने वाला पर 1000 इंप्रेशन का, सीपीएम का, ये खुद अलग अलग उसके अकॉर्डिंग आपका सेटअप कर लेगा, जिस जिस भी साइट पे आपका वो ऐड जो दिखेगा वहां पे आपका सेटअप कर लेगा। कंफर्म कैंपेन,
ठीक है। बिडर हम यहाँ पे नहीं ऑन कर सकते, बिडर ऑब्वियसली सीए सीपीए के लिए है बिडर, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकर चाहिए, हमारे पास कोई कन्वर्जन ट्रैकर नहीं है, तो इसलिए हम आपको इसको छोड़ रहे हैं। ये है मैनुअल सोर्स सिलेक्शन। अगर आप इसको सेव कैंपेन कर दोगे तो आपके कैंपेन इंस्टेंट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर रहे, वो सारा जो काम है ये खुद ट्रैफिक जंकी करेगा, अलग अलग सोर्सेस पे आपका सीपीएम जो है सेट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि आप खुद सेट करना चाहते हो तो इसको ऑन करो, सेव एंड कंटिन्यू करो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैनुअल सोर्स सिलेक्शन आ गया, मतलब आपको कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाई देगा। ठीक है, फोन हब पे आपका ऐड दिखाई देगा, टैबलेट आईपैड नेटवर्क पे इसका पर सीपीएम जो बिड है वो है 0.98, सॉरी 0.80, सजेस्टेड जो इसका सीपीएम है 0.80 है। हम कितना खर्च कर रहे हैं 0.98, तो मतलब हमारा ठीक है, हमारा हम यहाँ पे हमारा ऐड दिखाई देगा। ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर ऐड नेटवर्क को नहीं दिखाई देना, सबसे पहले हमको इंक्लूड करना पड़ेगा इन सबको, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मैनुअली किया है तो सब एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है, हमको किसी को नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये सारे पॉन यहाँ पे ऑब्वियसली चलाएंगे, सपोज आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा नेटवर्क है बेस्ड ऑन ऑफ नेटवर्क, तो आप इसको हटा दो, एक्सक्लूड कर दो यहाँ से, आपको इस पे नहीं दिखाई देगा है। किसी का अगर कम लगता है, जैसे इसका देखो कम है यहाँ पे, इसका सजेस्टेड जो सीपीएम है 1.50 है, 0.15, यहाँ पे हमारा है 0.14, तो यहाँ पे हमारा जो ऐड है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो हम जितना स्पेंड कर रहे हैं वो सजेस्टेड उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसको करके और 10 सेंट एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैनुअली मैं इसको वो कर दूंगा। ठीक है, अगेन ये भी काम है, इसको भी मैं कम कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा, सॉरी 10 सेंट से ऊपर बढ़ा के दूंगा मैं इसको। इस तरह से आप यहाँ मैनुअल पूरा देख सकते हो, जो जिस पे काम है उस पर ठीक है, जिस पे ठीक है उस पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे सही जा रहा है उसको सही जा रहा है, उसको आप चलने दो। ठीक है, इस तरह से काफी सारे नेटवर्क्स हैं, आप देखोगे तो 35 एंट्रीज है टोटल, 2 पेज में जाके आप सेटअप कर सकते हो। अगेन सेव कैंपेन करोगे तो आपका कैंपेन जो है रेडी है, रेडी टू गो है। यहाँ पे जो कैंपेन है आपका वो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, रिव्यू पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपका रिव्यू पे जाना था वो आपके एड्स जाने थे। ठीक है, आपके क्रिएटिव्स जाने थे, तो आपके क्रिएटिव्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमारा जो कैंपेन है वो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ मेरा अकाउंट बैलेंस 0 है, नया अकाउंट है, इसलिए अगर बैलेंस होता तो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है, इंस्टेंट इंप्रेशन आने लग जाते हैं, बहुत जल्दी इंप्रेशन आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा ट्रैफिक जंगी का कैंपेन। अब मैं आपको आने वाले इस सीरीज में, पूरा एडल्ट मार्केटिंग की सीरीज में, कुछ एक फ्री मेथड्स भी बताऊंगा, कुछ एक और पेड मेथड्स बताऊंगा, किस तरह से आप पेड कर सकते हो पुश नेटवर्क्स के थ्रू भी, कुछ एक फ्री मेथड जो होने वाले हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको ब्लैक हैट ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं बता सकता एडल्ट का, क्योंकि बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ यूट्यूब। ठीक है, और व्हाइट हैट में सारी चीजें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि अगेन यूट्यूब की कुछ लिमिटेशन है जो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो बाकी क्लास में पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मेक श्योर करूंगा कि जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ और रेगुलर उस पर बेसिस पे लेके आऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।